नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हो आप सभी स्वस्थ होंगे, दुरुस्त होंगे, यही मेरी मनोकामना है आपसे। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं अपन। ये अपना चैनल है, जुड़ते रहो इससे। ठीक है, तो कल अपन ने लास्ट क्या पढ़ा था सर? कल अपन ने लास्ट में पढ़ा था सर विधानसभा का कार्यकाल, सर, है ना सर? पहले तो कार्यकाल पढ़ा था। कार्यकाल किसका कार्यकाल सर? विधानसभा का। विधानसभा का कार्यकाल सर, मैंने जैसे बताया था सर इसका। सर ये इसका कार्यकाल क्या होता है सर? अस्थायी होता है, अस्थायी कार्यकाल होता है सर इसका। ठीक है सर। और सामान्यतः कितना होता सर? तो सामान्यतः 5 वर्ष होता सर। फिर अपन ने लिखा था सर एक चीज़ और कि सर आपातकाल की स्थिति में, आपातकाल की स्थिति में जो विधानसभा के कार्यकाल को क्या किया जा सकता है सर? बढ़ाया जा सकता है सर। कितना बढ़ाया जा सकता है सर? 1 वर्ष। कितना वर्ष सर? 1 वर्ष बढ़ाया जा सकता है सर। ये चीज़ अपन देखी थी सर। कौन बढ़ाएगा सर? संसद बढ़ाएगी। ये भी लिख लेना। संसद जो आपातकाल की स्थिति में 1 वर्ष विधानसभा का कार्यकाल में वृद्धि कर देगी सर। ये चीज़ अपन ने कल देख ली थी सर। ये भी देख लिया था अपन ने सर। कार्यकाल भंग कर सकता है राज्यपाल कार्यकाल को। राज्यपाल क्या कर सकता है सर? भंग कर सकता है। क्या भंग कर सकता है सर? विधानसभा को। ठीक है, 5 वर्ष से पूर्व भी भंग कर सकता है। वैसे देखा जाए तो राज्यपाल अगर भंग करना चाहे विधानसभा को तो वो नहीं कर सकता। ऐसे तो वो उसे सिफारिश करेगा। कौन करेगा सर? सीएम। सीएम सिफारिश करेगा। सीएम बोलेगा कि सर आप जो विधानसभा है उसे भंग कर दो। ठीक है, तभी वो भंग करता है। ठीक है, क्या है कि जो भारत का जो कानून है बड़ा उलझा हुआ कानून है। ठीक है, तो इसे आसानी से सुलझाना बहुत कठिन है। हर चीज़ के पीछे कहीं ना कहीं कोई गांठ लगी हुई है, तभी तो देश लंबे समय तक खड़ा है। अगर कुछ त्रुटियां होती, उन त्रुटियों को बार बार सुधारा जाता है। अगर त्रुटियां रहती तो उसके कारण से आज देश में काफ़ी बदलाव देखने को नहीं मिलते, या देश इतना स्थायी नहीं रहता सर। ठीक है सर। फिर आगे बढ़ा था अपन ने अधिवेशन। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या अधिवेशन पढ़ा था। अधिवेशन ठीक है, साल में कितनी बार आएगा सर? सर आपने बोला सर 2 बार आएगा। कौन बोला था सर? राज्यपाल। ठीक है सर, 2 बार आता है तो ऐसा लिख सकते हैं सर क्या 6 माह के अंतराल में। ठीक है, ये चीज़ें अपन ने कल देख ली थी अधिवेशन के बारे में। ठीक है, फिर अपन ने देख लिया था कि जैसे जो राज्यपाल होगा वो नई सरकार बनी है, उसका जो प्रथम सत्र होगा उससे क्या करेगा सर? संबोधित करेगा। और प्रत्येक वर्ष के प्रथम सत्र को क्या करेगा सर? संबोधित करेगा। कौन करेगा सर? राज्यपाल करेगा सर। ऐसी चीज़ें अपन ने कल देख ली थी। ये चीज़ें अपनी कंप्लीट हो चुकी है। आज आगे बढ़ेंगे सर। जैसे मैंने बताया था सर कि अब आज अपन पढ़ेंगे विधानसभा की जो शक्तियाँ हैं, उन शक्तियों के बारे में चर्चा करेंगे। कौन कौन सी शक्तियाँ हैं विधानसभा के पास। ठीक है सर। विधानसभा की शक्तियाँ सर। ठीक है सर, क्या क्या निर्णय लेती है विधानसभा, ऐसे कैसे, मतलब ऐसे कौन कौन से कानून है जो विधानसभा में आएंगे, विधान परिषद में नहीं आएंगे। ठीक है, उन बारे में भी चर्चा आज अपन करेंगे सर। ठीक है, और जब अपना ये अभी जो चल रहा है व्यवस्थापिका, ठीक है, व्यवस्थापिका चल रही है अपनी। ठीक है,
अगर व्यवस्थापिका जब एंड होगी अपनी, जैसे विधान परिषद एंड होगी, विधान परिषद, या अपन व्यवस्थापिका को क्या लिख सकते हैं सर, विधानमंडल, विधानमंडल। जैसे अपनी विधान परिषद तक अपन कंप्लीट करेंगे सर, उसके बाद में आपको मैं सारे आर्टिकल लिखा दूंगा, आर्टिकल, जितने भी आर्टिकल इसके अंदर है, एक अलग से क्लास लेके आऊँगा। क्या क्या कुछ बोल रहे हैं कि जो सर आप करवा रहे हो उनमें आर्टिकल कम लिखवा रहे हो, जो सारे आर्टिकल है वो मैं एक अलग से क्लास लूँगा, उस क्लास के अंदर ये आर्टिकल पढ़ा दूंगा सारे के सारे, कितने आर्टिकल है, किस आर्टिकल में क्या क्या है। ठीक है सर, तो अपन आज पढ़ेंगे आगे। ठीक है, क्या है, विधानसभा की शक्तियाँ, कौन शक्ति है सर, विधायी शक्ति। ठीक है, फर्स्ट विधायी शक्ति। बेसिकली सर होता ये है कि 3 सूचियां बनाई गई सर, संघ सूची, ठीक है, राज्य सूची और समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, 3 सूचियां बनाई गई है सर। ठीक है, तो होता ही है जो संघ सूची है सर, ये जो विधायी शक्ति कहनी ये चाहती है कि जो संविधान है उसमें 3 सूचियां बनाई गई है सर। ये सूचियां ये कहती है कि संघ सूची जो होगी उसमें जो कानून बनाएगा या कानून का निर्माण होगा, किसका निर्माण सर, कानून का निर्माण। ठीक है, कानून का निर्माण कौन करेगी सर, केवल संसद करेगी सर, या अपन केंद्र करेगा, ठीक है, या लोकसभा, कौन करेगी सर, संसद करेगी। कौन कौन से ऐसे कानून है सर तो संसद करेगी। जैसे मान लीजिए भारत को कहीं परमाणु संयंत्र लगाना है या परमाणु परीक्षण करने के लिए, या कोई परमाणु बम बना रहा है भारत, ठीक है, उसकी शक्ति किसके पास है, संघ सूची, संघ सूची के अंदर है, संसद के पास है। संसद बोलेगी कि राजस्थान के पोखरण में लगाना है या एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ भी करना, वो कौन बताएगी सर, संसद बताएगी। ठीक है सर, और क्या क्या है सर, और जैसे अपना रेलवे विभाग है, अब रेलवे विभाग है जो तो किसी राज्य के अंडर नहीं है सर, किसके अंडर है सर, केंद्र के अंडर है, तो किस सूची में सर, संघ सूची में। ठीक है सर, और भी है बहुत सारे, जैसे राज्य सूची है सर, राज्य सूची में ऐसे कानून जो राज्य बनाएगा। ठीक है, राज्य क्या सर, कि सर ऐसे निर्णय जो राज्य सरकार ले सकती है, किस प्रकार के सर, जैसे अस्पताल का निर्माण करें या स्वास्थ्य सर, स्वास्थ्य के बारे में जो अस्पताल बनाना है वो कौन बनाएगी सर, राज्य सरकार बनाने को अनुमति है सर। शिक्षा, जैसे अपने राजस्थान में चल रहा है गवर्नमेंट स्कूल है, तो उसको मैनेजमेंट कौन कर रहा है सर, राजस्थान सरकार कर रही है, तो ये कौन सी सूची में सर, राज्य सूची में। ठीक है सर, समवर्ती सूची, इस प्रकार के कार्य जो केंद्र और राज्य दोनों करेंगे सर। किस प्रकार से सर, देखना, जैसे कृषि हो गई, कृषि, आपको पता है कई बार कृषि में जो किसान है उनको लाभ मिलता है या मुआवजा मिलता है, वो केंद्र की तरफ से भी मिलता है और राज्य की तरफ से भी मिलता है। ठीक है सर, मिलता है नहीं मिलता, तो इन दोनों पर कानून कौन बना सकती है सर, समवर्ती सूची, या केंद्र और राज्य दोनों बना सकते हैं सर। जैसे वन संरक्षण, कहीं वनों का संरक्षण करना या ज़्यादा वन है, वनों कटाई हो रही है, तो राज्य भी इसके ऊपर कानून बना सकता है और केंद्र भी कानून बना सकती है सर। जैसे अपन संघ सूची में वो लिखना चाहें तो सर, जो विदेशी मामले, विदेशी मामले कैसे सर, सर जो विदेश मंत्री है भारत का, ठीक है,
वो विदेशी मामले भारत का एक विदेश मंत्री है वही उठाएगा, या प्रत्येक राज्य का कोई विदेश मंत्री है जो उठाएगा? नहीं उठाएगा। ऐसे मामले किसके पास है सर? संघ सूची में या केंद्र सरकार के पास। मान लीजिए कहीं युद्ध हो गया, तो युद्ध को प्रारंभ करना और समाप्त करना कौन करेगी सर? संसद करेगी। या ये कानून किसके पास है? संघ सूची में सर। ठीक है सर। इस प्रकार से 3 सूचियां बनाई गई सर। उन्हीं सूचियों को इस विधायी शक्ति में अपन पढ़ेंगे सर। ठीक है। तो राज्य के पास पहले कौन सी सूची है सर? संघ सूची का तो अपना कोई मतलब ही नहीं है। क्यों? अपन तो राज्य पे ध्यान दे रहे हैं सर। तो राज्य सूची कितने विषय हैं सर भारत के पास? ठीक है, 61। कितने विषय सर? 61। ठीक है। इसी प्रकार से सर है अपनी वो समवर्ती सूची। कौन सी सूची सर? समवर्ती सूची। कितने विषय सर? 52 विषय। कि जो 52 विषय होंगे सर समवर्ती सूची में, ठीक है, उन पर कानून कौन बनाएगा सर? राज्य और केंद्र दोनों बना सकते हैं। समवर्ती सूची 52 विषय। ठीक है सर। इस पर सर कौन बना सकता है? राज्य भी बना सकता है सर, और केंद्र भी बना सकती है कानून। वो जो राज्य सूची है उस पर कानून कौन बनाएगा सर? केवल राज्य बनाएगा। ठीक है सर। नोट करो सर इस चीज को, फिर आगे बढ़ते हैं आप। यही नीचे लिख लेते हैं सर। जैसे किसी प्रकार कानून बनाना सर, ठीक है। मान लीजिए कोई स्वास्थ्य के बारे में कानून बन रहा है, ठीक है। विधान परिषद और विधानसभा आपके पास दोनों हैं, ठीक है। आप सोच रहे हो कि कोई कानून बनाने जा रहे हो स्वास्थ्य के विभाग में, ठीक है। तो वो विधेयक है, वो कानून आप रख रहे हो किसी भी सदन में, तो वो आप विधान परिषद में भी रख सकते हो और विधान सभा में भी रख सकते हो। यही लाइन अपने को लिखनी है, ठीक है। कोई साधारण विधेयक किसी भी सदन में रखा जा सकता है सर। तो साधारण विधेयक होगा सर, वो किसी भी सदन में रखा जा सकता है। जैसे मैंने बताया था सर कि किसी प्रकार का आप साधारण कोई कानून ला रहे हो राज्य के अंदर, तो वो आप विधान परिषद में भी रख सकते हो और विधान सभा में भी रख सकते हो, ठीक है। पारित होगा, विधानसभा से पारित हो रहा है विधानसभा में चला जाएगा, या विधानसभा से पारित होकर विधान परिषद में आ जाएगा सर, ठीक है। या विधान परिषद से विधान सभा में चला जाएगा, ठीक है। फिर आगे बढ़ते हैं सर। मान लीजिए कोई कानून बना रहे हो आप सर, ठीक है। कोई कानून का निर्माण कर रहे हो सर, ठीक है। कहाँ कर रहे हो सर? विधानसभा में, ठीक है। आपने किसी कानून का निर्माण किया सर, या कानून जो विधेयक है, विधेयक को रखा, विधेयक को रखा, किस में रखा सर? विधान परिषद में। पारित हो गया, कहाँ चला गया सर? विधान परिषद में। विधान परिषद में रखा गया सर, विधान परिषद में चला गया, ठीक है, पारित होने के लिए सर, ठीक है सर। विधान परिषद के पास जाने के पश्चात विधान परिषद चाहती है कि उस कानून को लागू ना होने दे। मान लीजिए वो चाहती है कि ये कानून लागू ना हो, ठीक है।
तो वो कितने महीने तक उस विधेयक को रोक सकती है सर? 4 माह तक। कितने माह तक? 4 महीने तक उस विधेयक को वो रोक सकती है। उस पश्चात उस विधेयक को विधानसभा से पारित माना जाएगा। यही चीज़ अपन लिखेंगे सर, ठीक है। यह क्या है कि जो 4 महीने होते हैं वो 3+1 होते हैं सर, ठीक है सर, इस प्रकार से होते हैं। तो जो 4 महीने है वो अधिकतम अवधि है विधान परिषद के पास किसी विधेयक को रोकने के लिए। तो लिखेंगे सर अपन ऐसा लिखेंगे, विधान परिषद किसी विधेयक को अधिकतम 4 माह तक रोक सकती है। कितने महीने तक रोक सकती है सर? 4 महीने तक रोक सकती है। उसके पश्चात क्या होगा सर? उस विधेयक को पारित माना जाएगा या पारित समझा जाएगा सर, ठीक है सर। ये सेकेंडिंग डाल लेता हूँ, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। तो कुछ लिखते हैं सर, नोट लगा के लिखो आप, ठीक है, ठीक है। कुछ नोट लगा के लिखना है अब अपने को। क्या लिखना सर? नोट लगा के कि सर ऐसी कौन सी विधानसभा थी जिसमें सर्वाधिक विधेयक रखे गए? तो लिखते हैं सर, विधेयक रखे गए। कितने रखे गए सर? 16 विधेयक, ठीक है। कौन सी विधानसभा थी सर? थर्ड विधानसभा। थर्ड विधानसभा में कितने विधेयक रखे गए सर? 16 विधेयक, ठीक है सर। एक नोट लगा के और लिखना सर, ठीक है। 8वीं 13वीं विधानसभा में कोई निजी विधेयक नहीं रखा गया। कोई निजी विधेयक नहीं रखा गया। क्या नहीं रखा गया है सर? निजी विधेयक। निजी विधेयक कैसे सर? कि सरकार अपने हितों के लिए किसी प्रकार का विधेयक रखती है सर, उसे क्या बोलेंगे सर? निजी विधेयक, ठीक है। वो क्या सर? 8वीं 13वीं 14वीं और 15वीं विधानसभा में कोई निजी विधेयक नहीं रखा गया सर, ठीक है। ये भी लिखेंगे। आगे बढ़ते हैं सर अपन, ये लिख लो, फिर आगे 4 गैर संवैधानिक जो या गैर सरकारी विधेयक है 4, कौन कौन से थे वो लिखेंगे सर अपन। तो क्या है सर? नोट लगा के लिखना आगे। राजस्थान विधानसभा में अब तक 4 गैर सरकारी विधेयक रखे गए, ठीक है। क्या रखे गए सर? गैर सरकारी विधेयक रखे गए सर। विधेयक रखे गए तथा, आगे लिख ले रहे हैं, तथा इनमें
सभी 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 पारित हुए, पारित हुए सर। क्या हुए सर? पारित हुए सर। कितने संविधान, कितने सर गैर सरकारी विधेयक? 4 है सर। एक तो पहली विधानसभा में रखे गए सर, पहली विधानसभा। कितने रखा गया सर? 2 रखे गए। दूसरी विधानसभा, कितने रखे गए सर? 1 रखा गया। और तीसरी विधानसभा, कितना रखा गया सर? 1 रखा गया। इन तीनों विधानसभा में कुल कितने सर रखे गए? 4 गैर सरकारी विधेयक रखे गए सर। ठीक है, लीगल, प्रैक्टिकल और सर पशु संरक्षण, पशु संरक्षण कौन सी विधानसभा में रखे गए सर? पहली विधानसभा। ठीक है, दूसरी में रखे गए सर सामाजिक शिक्षा बोर्ड। ठीक है सर। और जो 3rd विधानसभा, उसमें लिखा था सर पशु बलि पर रोक, पशु बलि पे पर रोक। ये क्या थे सर? 4 गैर सरकारी विधेयक थे जो पारित हुए सर। ठीक है सर। कौन सी विधानसभा में थे सर? 1st, 2nd और 3rd विधानसभा। ठीक है सर। सॉरी सर, ये 3rd नहीं था, ये 5th था, मुझे 3rd याद रह गया। 5वीं विधानसभा थी सर, 5वीं विधानसभा थी। कौन सी विधानसभा थी सर? 5वीं थी। देखिए मैंने 3rd लिख लिया था पहले। ठीक है, स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं अपन। ठीक है सर, आगे बढ़ते हैं अपन। एक नोट लगा के लिखना, जैसे मैंने बताया था कि आपातकाल की स्थिति में संसद इस मतलब विधानसभा के कार्यकाल को बढ़ा सकती है। वही लाइन अपने को वापस लिखनी है। ठीक है, क्या लिखना है सर? आपातकाल की स्थिति में संसद कार्यकाल के साथ साथ इस कार्यकाल के साथ साथ कानून का निर्माण भी कर सकती है सर। कानून का निर्माण कर सकती है। मान लीजिए भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा है, कोई कानून बनाना बहुत ज़रूरी है और विधानसभा में वो कानून नहीं बनेगा। ठीक है, या विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा है, किसी प्रकार की दुविधा आ गई सर, तो उस स्थिति में क्या बना सकती है सर? संसद कानून बना सकती है। ठीक है, यही है बोलता है। ठीक है सर, फिर बढ़ेंगे अपन वित्तीय शक्तियां सर। इसकी कौन सी शक्तियां सर? वित्तीय शक्तियां। वित्तीय शक्तियां, वित्तीय शक्तियां बेसिकली होता यह है कि सर जो कुछ कानून होते हैं सर, जैसे धन विधेयक, जो मैंने आपको डेफिनेशन इसकी बता दी थी मैंने, कि सरकारी खर्चे होते हैं वो इसी विधेयक से पारित होते हैं सर। ठीक है, जैसे धन विधेयक है सर। ठीक है, वो किस सदन में रखा जाएगा सर? पहले विधानसभा में। ठीक है, इस प्रकार के जो शक्तियां हैं, उन शक्तियों के बारे में चर्चा किस में करते हैं सर? वित्तीय शक्तियां में करते हैं। ठीक है सर। ठीक है, तो लिखेंगे अपन धन विधेयक
धन विधेयक सर्वप्रथम किस में रखा जाता है सर? धन विधेयक सर्वप्रथम विधानसभा में रखा जाता है, विधानसभा में रखा जाता है धन विधेयक को विधान परिषद, धन विधेयक को विधान परिषद 14 दिन के लिए रोक सकती है, रोक सकती है। उसके पश्चात क्या सर वो विधेयक विधानसभा से पारित माना जाएगा। ठीक है सर, कितने दिन रोक सकती है सर? 14 दिन रोक सकती है सर। ठीक है, एक नीचे और नोट लगा के लिखना सर। अनुदान की मांग, अनुदान की मांग, अनुदान की मांग केवल विधानसभा या अनुदान पे मतदान, अनुदान ऐसा लिखेंगे सर, अनुदान पर मतदान की मांग केवल विधानसभा में की जाएगी। ठीक है सर, किसी प्रकार का कानून है सर, उसके लिए अनुदान की मांग किस में की जाएगी सर? विधानसभा में की जाएगी सर। ठीक है, फिर आगे बढ़ते हैं सर। वित्तीय शक्तियां भी अपनी कंप्लीट हो गई सर, इतनी सी थी, ज़्यादा नहीं थी कोई। फिर आगे बढ़ते हैं सर अपन। एक ऐसे ही हेडिंग लगा दो, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव, विभिन्न प्रकार के प्रस्ताव। क्या सर? प्रस्ताव, क्या क्या प्रस्ताव सर? कि सर कुछ ऐसे प्रस्ताव होंगे, क्या सर? ये लिख दीजिए, प्रश्न व पूरक प्रश्न। क्या होता सर ये? कि सर कोई विधेयक किसी मंत्रिमंडल से या किसी मंत्री से पूछेगा किसी पर्सन को, उस प्रस्ताव क्या बोलेंगे सर? प्रश्न व पूरक प्रश्न। इसे ऐसे भी लिख सकते हैं, विचार विमर्श, विचार विमर्श। ठीक है सर, क्या लिख सकते हैं सर? विचार विमर्श। किसी कानून पर विचार विमर्श हो रहा है सर, प्रश्न और पूरक प्रश्न हो रहे हैं, वो क्या होगा सर? विधानसभा में किए जाएंगे सर। ठीक है सर, और भी लिख सकते हैं अपन, जैसे प्रश्न पूरक प्रश्न हो गया। किसी सदस्य ने पूछा कि सर जो आपने कानून बनाया है, कानून का निर्माण किया, ये मुझे नहीं लगता जनता की भलाई के लिए होगा, इसमें कुछ बदलाव किए जाएं। ठीक है, तो मंत्री वापस बताएगा सर कि नहीं सर, आपको लग रहा है ये त्रुटियां है, लेकिन इन त्रुटियों के बीच भी जनता को फायदा हो सकता है। ऐसे वाद विवाद क्या बोलेंगे सर? प्रश्न पूरक प्रश्न प्रस्ताव सर। ठीक है, निंदा प्रस्ताव, निंदा प्रस्ताव क्या सर? ये सर मंत्रिमंडल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है, मान लीजिए, ठीक है, या मंत्रिपरिषद जो है वो ढंग से काम नहीं कर रहा है, तो कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा सर? निंदा प्रस्ताव लाया जाएगा सर। ठीक है, स्थगन प्रस्ताव, ये कौन सा होता है सर? विधानसभा में विभिन्न प्रकार के मुद्दों को छोड़कर कोई ऐसा मुद्दा हो, ठीक है, जो हाल ही में बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए किसी प्रकार का कोई कारण हो गया, युद्ध हो गया,
और उस युद्ध के समय उस पर चर्चा करनी बहुत ज़रूरी है, ठीक है। तो जो पीछे का जो कानून पर चर्चा चल रही थी उसे रोका जाएगा और उस कानून पर चर्चा की जाएगी सर। तो कौन सा हो गया सर? प्रश्न, पूरक प्रश्न, निंदा प्रस्ताव, स्थगन प्रस्ताव और एक लास्ट आपको पता ही है, अविश्वास प्रस्ताव। कौन सा प्रस्ताव सर? अविश्वास प्रस्ताव, ठीक है, अविश्वास प्रस्ताव सर। तो पूरक प्रश्न या प्रश्न और पूरक प्रश्न क्या हो गया कि सर दो मंत्रियों के बीच में या दो विधायकों के बीच में विचार विमर्श या तर्क वितर्क सर, ठीक है। निंदा प्रस्ताव, अगर मंत्रिमंडल सही ढंग से काम नहीं कर रहा है उस समय कौन सा प्रस्ताव लाया जाएगा सर? निंदा प्रस्ताव, ठीक है। स्थगन प्रस्ताव, ऐसा प्रस्ताव कि सर जो हाल ही में बहुत ही इंपॉर्टेंट है उस चीज़ पर चर्चा करना या बहुत ही गर्म है वो मुद्दा देश के अंदर, उस मुद्दे पर चर्चा करना, बाकी के मुद्दे को छोड़ के, जो मुद्दा चल रहा है पहले से उस मुद्दे को छोड़ के, उस मुद्दे का जो इम्पोर्टेंट रखता है अभी देश के अंदर या जो राज्य के अंदर, उस पर चर्चा करना कौन सा प्रस्ताव है सर? स्थगन प्रस्ताव। और ये विश्वास प्रस्ताव तो अभी अपन डिटेल में पढ़ेंगे सर, ठीक है। मंत्रिपरिषद के खिलाफ लाया जाता है, किसी मंत्री के खिलाफ लाया जाता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं सर अपन विश्वास मत। पहले विश्वास मत पढ़ते हैं, फिर अविश्वास मत पढ़ेंगे, ठीक है। विश्वास मत क्या होता सर? बेसिकली सर होता ये है कि सर ये सीएम द्वारा लाया जाता है। किसके द्वारा? सीएम। चलो सर सीएम द्वारा लेके आ गया सर, एक बार लेके आ गया तो उसके बाद 6 महीने तक नहीं ला सकता, ठीक है सर। तीसरी बात सर, ये विश्वास मत कौन से नियम में है सर? सर नियम इसका है 132A। 132A के अंदर क्या है सर? विश्वास मत। विश्वास मत अपने को कहाँ देखने को मिलता है सर? नियम 132 के अंदर देखने को मिलता है सर। कितनी बार लाया जा चुका है सर विश्वास मत? ठीक है सर, ये 4 बार लाया जा चुका है सर। क्या 2 बार तो भैरव सिंह शेखावत ने लेके आए, भैरव सिंह शेखावत। कब कब लाए सर? एक 1990 में लाए थे सर, एक 1993 में लाए थे सर, ठीक है सर। और 2 बार अशोक गहलोत ला चुके हैं। एक लाए थे 2009 में और एक 2020 में। तो इसका तो आपको याद होगा उस समय वो चल रहा था सर, सचिन पायलट अलग अलग जगह चले गए थे, कुछ विधायक ले गए। उसके बाद क्या लाया गया सर? विश्वास प्रस्ताव या विश्वास मत लाया गया था सर, ठीक है। इन्हीं चीज़ों को अपन लिखेंगे सर। एक सेकंड में पानी पी लेता हूँ। ये राजस्थान विधानसभा में, राजस्थान विधानसभा में, विधानसभा में कुल 5 बार लाया जा चुका है, ठीक है सर। कितनी बार लाया जा चुका सर? 5 बार लाया जा चुका है सर, ठीक है। इसे नियम एक के तहत लाया जाता है। किसके तहत लाया जाता है सर? नियम 132A के तहत। कौन लाता है सर? सीएम द्वारा। ऐसे देख लेना, यह राज्य के
मुख्यमंत्री द्वारा लाया जाता है सर, तथा एक बार पारित होने पर 6 माह तक नहीं लाया जाता है सर। ठीक है, कितने महीने तक नहीं लाया जा सकता सर? 6 माह तक पुनः नहीं लाया जा सकता सर। ठीक है, या नहीं लाया जा सकता। स्क्रीनशॉट लो सर, फिर बढ़ते हैं अपन। कब कब लाया गया? ठीक है सर, तो कुछ इस प्रकार से लिखेंगे सर अपन, एक सारणी बनाएंगे। विधानसभा, यहाँ लिख लेंगे वर्ष, ठीक है, यहाँ लिख लेंगे बार, ठीक है, और यहाँ लिख लेंगे CM। ठीक है सर, ये चीज़ लिखेंगे अपन। तो पहले लिखेंगे अपन 9वीं विधानसभा, साथ में 10वीं लिख लेते हैं। और ठीक है, वर्ष कौन सा था सर? 1993 सर। कितनी बार सर? 2 बार। कितनी बार? 1 बार। CM कौन थे सर? भैरों सिंह शेखावत। कौन थे सर? भैरों सिंह शेखावत सर। फिर कौन सी विधानसभा सर? 13वीं और 15वीं विधानसभा। कब कब लाया गया सर? 2009 में और 2020 में सर। ठीक है, एक बार लाया गया था। CM कौन थे सर? अशोक गहलोत। कौन थे सर? अशोक गहलोत। यहाँ पे लिख सकते हो 1 2 3 4 सर। ठीक है, तो अपन ने लगभग कंप्लीट कर लिया है आज का। तो ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लो। आज विश्वास मत ही पढ़ते हैं, कल विश्वास मत पढ़ेंगे। ठीक है, एक बार इसको मिटा देता हूँ मैं। कल क्या पढ़ेंगे सर? विश्वास प्रस्ताव। क्या पढ़ेंगे सर? विश्वास प्रस्ताव। विश्वास मत पढ़ेंगे सर। ठीक है, विश्वास मत भी लिख सकते हैं। कितनी बार लाया जा चुका सर? 13 बार। कितनी बार लाया जा चुका सर? 13 बार लाया जा चुका है। तो इस चीज़ के बारे में अपन सर चर्चा कल करेंगे सर। आज के लिए बस इतना ही। ओके, धन्यवाद, गुड नाइट।